हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 28 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट बाय रोड। यस, बाय रोड आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यानी सीरीज के मेरे आगे के वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एंड आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज घर बैठे ले सकते हो। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, गुजराती बिजनेसमैन हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहाँ पे हमारे मेंटरशिप कम्युनिटी के अंदर मैं लोगों को एक्सपोर्ट करने में पूरा सपोर्ट करता हूँ। तो आप भी चाहते हो कि मैं आपको एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करूँ तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय रोड कैसे एक्सपोर्ट करना है, पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बाय रोड एक्सपोर्ट करने में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो जनरली जो है इंडिया बांग्लादेश को बाय रोड एक्सपोर्ट करता है, इंडिया जो है नेपाल को बाय रोड एक्सपोर्ट करता है, इंडिया जो है भूटान को बाय रोड एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री जो इंडिया से जुड़ी हुई है वहां पे जो है हम बाय रोड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक्सपोर्ट की बात करें तो टॉप 15 कंट्री के अंदर जो है नेपाल एंड बांग्लादेश आते हैं। मतलब हम यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करें, उसमें टॉप 15 कंट्री की बात करें तो उसमें नेपाल एंड बांग्लादेश दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि लाइक बड़ी कंट्री जैसे कि ब्राजील एक अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है, मैक्सिको एक अच्छा कंट्री है, बड़ा कंट्री है। तो ब्राजील एंड मैक्सिको से भी ज्यादा हम जो है लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब जितना मैक्सिको का एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा जो है हम नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे नियर बाय कंट्री में अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है तो आप जो है बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड दूसरी बात, यहाँ पे देखिए जैसे नेपाल कंट्री है तो वहां पे इतना कुछ जो है प्रोड्यूस होता नहीं है, तो यहाँ से इंडिया से नेपाल में एक्सपोर्ट होते हैं, कपड़े वगैरह भी एक्सपोर्ट होते हैं, फूड वगैरह एक्सपोर्ट होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एक्सपोर्ट होता है, राइस वगैरह एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो नेपाल इंडिया से लेता है। इवन आयरन और एंड स्टील की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, इवन बिजली भी जो है इंडिया नेपाल वगैरह को देता है, इवन ट्रेन नेपाल वगैरह में ट्रेन चल रही है तो उसमें भी जो है इंडिया पूरा सपोर्ट कर रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो कंट्रीज है इंडिया से बहुत सारी प्रोडक्ट ले रही है। तो आप इंडिया से जो है बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान के अंदर बाय रोड में एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे क्या होता है कि नेपाल और बांग्लादेश को इंडिया से इंपोर्ट करना बहुत ही इजी पड़ता है, एज ए इंपोर्टर भी जो है इजी पड़ता है, एज ए कंट्री भी इजी पड़ता है, क्योंकि बाय रोड तुरंत ही जो है गुड्स आ जाता है। तो यहाँ पे इंडिया से बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे बहुत सारे मेंटरशिप के जो पार्टिसिपेंट्स है वो इंडिया से बाय रोड जो है पूरा एक्सपोर्ट करते हैं नेपाल को एंड बांग्लादेश को। तो जिसमें केमिकल प्रोडक्ट हो गया, जिसमें पेंट वगैरह हो गया, जिसके अंदर मखाना हो गया, राइस हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो नेपाल एंड बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप भी जो है यहाँ पे बाय रोड एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें प्रोसीजर क्या रहता है, जनरली यहाँ पे आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे, बाय रोड एक्सपोर्ट करोगे एंड बाय सी एक्सपोर्ट करोगे। तो प्रोसीजर जनरली सेम है, बट यहाँ पे बाय रोड में एक चीज का ध्यान रखना है, बाय रोड जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम क्लियरेंस जो है वो बॉर्डर पे होता है, आईसीडी वगैरह में नहीं होता है। जैसे कि कोई पर्सन है उसे अहमदाबाद से जो है बाय रोड में गारमेंट एक्सपोर्ट करना नेपाल के अंदर, तो अब वो अहमदाबाद आईसीडी से उसको क्लियर नहीं करवा सकता है, उसको जो है यहाँ से नेपाल बॉर्डर भेजना पड़ेगा एंड नेपाल बॉर्डर पे शिपिंग बिल फाइल होकर उसका कस्टम क्लियरेंस यहाँ से होगा। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यहाँ पे कर सकता है। इवन बाय रेल भी एक्सपोर्ट हो सकता है। आपके नियर बाय कोई रेल स्टेशन है जहाँ पे रेक या रेल अवेलेबल है जो बांग्लादेश या नेपाल जाती हो, तो आप बाय रेल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपको रेल में बुकिंग लेना है, कंट्री वगैरह बुक करना है, उसमें भर देना है कार्गो को और उसके बाद वो ट्रेन में कार्गो चढ़ेगा, ट्रेन जो है बांग्लादेश बॉर्डर जाएगी, बॉर्डर पे बहुत सारी बॉर्डर है वो बॉर्डर पर जाएगी एंड दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे डिफरेंट जो है पोस्ट है, लाइक कस्टम है, कस्टम फैसिलिटी है जहां पे वो ट्रेन का क्लियरेंस होगा। मतलब कोई एक जो है बेनापोल करके बोलते हैं, तो बेनापोल बॉर्डर जाएगी, वहां पे जो है उसका कस्टम क्लियरेंस होगा एंड इसके बाद जो है ट्रेन की परमिशन के हिसाब से वो आगे चली जाएगी और वहां पे कार्गो को खाली कर देगी। या भाई ट्रक एक्सपोर्ट करते हैं तो अहमदाबाद से ट्रक को भरना है, ट्रक भरने के बाद उसके जो है इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ईवे बिल निकालना है एंड वो ट्रक जो है यहाँ से लाइक बांग्लादेश बॉर्डर जाएगा। बॉर्डर पे जो है अपना सीएचए रहेगा जो शिपिंग बिल फाइल करेगा। आपका कार्गो जो है कस्टम में जाएगा, कस्टम वेरीफाई करेगा, फिर आपका ट्रक जो है कंटेनर लेके गया है या डायरेक्ट ट्रक में भी आप भर सकते हो। वो ट्रक जो है लाइक बॉर्डर, हमारी बॉर्डर से बांग्लादेश के बॉर्डर में जाएगा, वहां बॉर्डर से पहले, कस्टम से पहले उसको खाली कर देगा। या अल्टी पल्टी, ट्रक में क्या होता है, अल्टी पल्टी भी होता है कि एक ट्रक में से दूसरे ट्रक में वो जो है उसको लोड कर देते हैं एंड फिर बांग्लादेश का जो बायर है वो वहां पे अपना कस्टम क्लियरेंस करवाएगा। यस, बांग्लादेश में अपना कस्टम क्लियरेंस करवाएगा एंड कार्गो को आगे लेके जाएगा। एंड यहाँ पे आप नेपाल में एक्सपोर्ट करते हो तो जनरली नेपाल का जो कस्टम क्लियरेंस है वो एक्सपोर्ट का भी बायर का सीएचए करवा देता है। यस, यहाँ पे कोई भी सीएचए होगा, हमारा होगा तो भी चलेगा और वहां सामने वाले का
होगा तो भी चलेगा। एंड यहाँ पे सेम आपको भूटान या नेपाल में एक्सपोर्ट करना तो सेम चीज है, कंट्री भरना है, ट्रक भरना है, बॉर्डर पे भेजना है, बॉर्डर पे जो है कस्टम क्लियरेंस होगा एंड कार्गो आगे चला जाएगा। एंड यहाँ पे पेमेंट जो है बैंक टू बैंक आएगा। एंड जब नेपाल में आप एक्सपोर्ट करते हो तो पेमेंट जो है आईएनआर में आएगा। यस, आपको जो है पैसा आईएनआर में लेना है, क्योंकि नेपाल के साथ इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आईएनआर में पेमेंट दे सकते हैं, क्योंकि नेपाल के पास इतना डॉलर नहीं है। देखो, नेपाल इतना कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं है तो उसके पास इतना डॉलर आए, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये एग्रीमेंट कर लिया है कि आप नेपाल से जो है आईएनआर में आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड आईएनआर में एक्सेप्ट करोगे पेमेंट, फिर भी इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। एंड जब भी आप बाय रोड एक्सपोर्ट करते हो तो मेनली कस्टम क्लियरेंस का थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है कि कस्टम में जो है आप मिस डिक्लेरेशन ना कर दो, जो भी प्रोडक्ट है वही सब जो है डिक्लेयर करना है, प्रॉपर शिपिंग बिल फाइल करना है। तो आपका सीएचए जो है आपके बिहाफ पे कस्टम में शिपिंग बिल फाइल करेगा, फिर आपका कार्गो जो है कस्टम क्लियरेंस में जाएगा। एंड कस्टम क्लियरेंस में कस्टम के जो ऑफिसर होते हैं वो पूरा चेक करेंगे। यस, वो पूरा कार्गो वेरीफाई करेंगे। एंड फूड प्रोडक्ट वगैरह भी है या दूसरी ऐसी प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग रिपोर्ट भी करेंगे, सैंपल निकालेंगे, लैब में भेजेंगे। लैब का रिपोर्ट 1 दिन 2 दिन में भी आ सकता है, तो आपका कार्गो तब तक वहां पे रुकेगा। कभी कभी भाई रोड एक्सपोर्ट में ऐसा भी होता है कि बॉर्डर पे बहुत सारे कंट्री आ गए हैं, तो वहां पे जो है 2 दिन 3 दिन 4 दिन का वेटिंग पीरियड भी हो सकता है। यस, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। कभी क्या होता है, कभी इंडिया में कहीं डिस्प्यूट हो गया, बंगाल वगैरह में, कभी बांग्लादेश में डिस्प्यूट वगैरह हो गया, तो काम थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजों को आपको बाय रोड जब एक्सपोर्ट करते हो तो कंसीडर करना है। एंड कोई ऐसी सीजन वगैरह आता है, कोई बड़ा फेस्टिवल वगैरह आता है, तो वहां पे जो है बहुत सारे ट्रक वहां पे लाइन लग जाती है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर राइट नॉलेज के साथ, राइट गाइडेंस के साथ आपको एक्सपोर्ट करना है। तो बाय रोड या बाय एयर या बाय सी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं एज ए मेंटर आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड हमारा पूरा लाइव सपोर्ट रहता है, मेरा और मेरी टीम का जो है पूरा लाइव सपोर्ट रहता है, जिसमें आपको कोई भी क्वेरी आती है तो जो है हमारे नॉलेज के हिसाब से पूरा जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और भी आपको बाय रोड एक्सपोर्ट के अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। एंड आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव में एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट करूं तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल के लिए ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे हमारी मेंटरशिप के अंदर हम टीम में भी वर्क करते हैं, पार्टनरशिप में भी वर्क करते हैं एंड ज्वाइंट वेंचर में भी वर्क करते हैं, जिसमें मैं पूरा लाइव में आपको सपोर्ट करूंगा। आप यहाँ पे दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई तो हम भी जो मिलके ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का एक्सपोर्ट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो, तो आज के कंपटीशन के जमाने में मेंटर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास होता है, बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने में मेंटर जो है सपोर्ट करता है एंड आपके टाइम को सेव करता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर हम जीरो से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट करते हैं। कंपनी बनाने से लेके बायर फाइंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है। आप चाहते हो कि मैं एंड मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करे, तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एंड डे 1 से मेरा 12 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर स्पेशल हम सपोर्ट करते हैं बायर फाइंडिंग पे एंड बायर कन्विंसिंग पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड हमारे सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।